हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमी ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं हमारा जो 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो स्टार्ट करेंगे। मेरा जो प्रीवियस जो बच्चा वीडियो था उसमें मैंने आपको 3.1 का क्वेश्चन 1 मैंने आपको कवर कराया था। इस वीडियो में बच्चा हम 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम कवर अप करने वाले हैं। देखो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा है तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा एक्चुअली हम करने वाले क्या है। एंड अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज बच्चा पहले प्रीवियस वीडियो देख कर आओ। एंड उसके पहले बच्चा हमारा जो फॉर्मूला बेसिक जो फॉर्मूला वो पूरा देख लो, समझ लो, उसके बाद ही जो लेक्चर आपको समझ में आएगा। एंड बच्चा मैंने इसलिए प्लेलिस्ट बना दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बच्चा सिर्फ प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको लाइन से हर एक वीडियो मिल जाएगा। एंड बच्चा हम इसके बाद हमारा जो रहेगा 3.2 रहेगा। मैं आपको हर एक चीज इजी वे से समझाने का ट्राई करूंगा। बच्चों मैं स्टार्ट करो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फाइंड dy अपॉन dx इफ log y इक्वल्स टू log x। और हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, हमें इसको करना है डिफरेंशिएट। एंड आपके पास यहाँ बच्चा दो ऑप्शन है, या आप u अज्यूम करके करो या आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। बच्चा मैं आपको यहाँ पे u अज्यूम करके आपको बताऊंगा। एंड अगर आपको चाहिए बच्चा मैं आपको डायरेक्टली भी सॉल्व करा के दे दूंगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चा, अज्यूम करता हूँ लेट लॉग, ये जो पार्ट ना बच्चा जो दिखाई दे रहा है आपको, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं u इक्वल्स टू आ जाएगा लॉग, है ना। और रिमेनिंग हमारे पास बच्चा y इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पर जो बच्चा u हो जाएगा। हमने क्या कर दिया बच्चा, अंदर वाले log x को हमने अज्यूम कर लिया u। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा बच्चा, बेसिकली मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ पूरा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो बच्चा मैंने आप लोग यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। अब इससे क्या बच्चा चीजें समझने में आपके लिए आसान हो जाएगा। जब तक फॉर्मूला नहीं था बच्चा, अगर मैं आपको बोलता भी ये फॉर्मूला यूज कर तो आपको समझ में नहीं आता। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिया जिससे मैं आपको चीजें दिखा सकूं और समझा सकूं। ठीक है, देखो बच्चा ये फॉर्मूला लिखने से बच्चा हमारा हर एक चीज आसान हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको समझाऊंगा तो चीजें आप देख के कनेक्ट कर पाओगे। ठीक, देखो बच्चा हमने क्या किया, log x को हमने u अज्यूम कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चा, डिफरेंशिएट करेंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू u से करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल पहले x था बट हमने log x को हमने u अज्यूम कर लिया। अब बच्चे इससे क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल चेंज हो गया। हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा यहाँ पे u हो जाएगा। तो dy अपॉन du इक्वल्स टू d अपॉन du log u हो जाएगा हमारे पास, राइट। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं log u, तो हमारे पास देखो log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x, तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा अपॉन में आ जाएगा, मींस 1 अपॉन u, तो dy अपॉन du आ जाएगा, है ना। सेकंड हम क्या करते हैं बच्चा, अब हम जिसको अज्यूम करते हैं इस वाले पार्ट को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो u इक्वल्स टू log x था, हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे जो वेरिएबल है कौन है, यहाँ पे x है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। मींस डिफरेंशिएट तो करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में बच्चा, x के रिस्पेक्ट में। तो du अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx log x हो जाएगा, राइट। एंड log x का अगर हमने फॉर्मूला पे देखा था 1 अपॉन x हो जाएगा, देखो 1 अपॉन x हो जाएगा, तो du अपॉन dx, है ना। हमने du अपॉन dx निकाला, हमने du अपॉन du निकाला, बट हमें चाहिए क्या बच्चा, dy अपॉन dx से। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, बाय चेन रूल dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन du इनटू du अपॉन dx। अब सुनो बच्चा, हमने इसे लिखा d अपॉन du हमारे पास क्या है 1 अपॉन u है, इनटू du अपॉन dx 1 अपॉन x आ जाएगा। एंड मुझे देखो हमारा x में है तो हमें x के टर्म में लाना पड़ेगा, तो u क्या हमारे पास था, log x था, दैट्स व्हाई 1 अपॉन log x हो जाएगा इनटू 1 अपॉन x हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले x को लिखते हैं फिर log x को लिखते हैं, मींस 1 अपॉन x log x हो जाएगा। क्या मिलेगा, dy अपॉन dx हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx 1 अपॉन x log x मिल जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। मैंने हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाने ट्राई किया, एंड आपको साइड में मैंने फॉर्मूला लिख दिया। एंड बच्चा जो भी आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है बच्चा, प्लीज मेरा प्रीवियस जो वीडियो आप देखो एक बार, एंड मैंने वहां पे डिटेल में समझाया है, एंड फॉर्मूला भी आप एक बार जरूर देखो, ठीक। आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, y इक्वल्स टू log ब्रैकेट में 10x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2।
अब आपको बच्चे देखो लॉग के अंदर जो हमारे पास देखो हमने जो डिस्कस किया बच्चे कंपोजिट फंक्शन के बारे में, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। सो बच्चा जब आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा तो आप हमेशा क्या करो बच्चा, वहां पे आप यू अज्यूम करोगे, जिससे क्या होगा बच्चा चीजें आसान हो जाएंगी और आपका जो सॉल्यूशन होगा बच्चे इजीली आ जाएगा। एंड आप दूसरे मेथड से जा सकते हो बच्चा, बट वो मेथड आपको नहीं सिखाऊंगा। बेसिकली आपको जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया उसी मेथड से हम बच्चा करने वाले सॉल्व, क्योंकि बच्चा आप एग्जाम में अपने बुक के अकॉर्डिंग सब कुछ करने वाले हो, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से अगर कॉम्प्लिकेटेड दिखे थोड़े से, तो आपको वहां पे अज्यूम क्या करना है बच्चा, यू अज्यूम करना है, आपको चैन रूल लगाना है, सॉल्व कर देना है उसको, ठीक। सो मैं स्टार्ट करूं बच्चा, देखो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूं बच्चा, लेट u क्या होगा बच्चे, जो अंदर वाला पार्ट है 10x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस वापस लिखते हैं बच्चा, y इक्वल्स टू log, अब अंदर वाला पार्ट क्या बच्चा आपके पास u हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको, y को, बट y के इक्वल में क्या दिखाया जाए बच्चा, आपको u दिखाया जाए, u क्या आपका वेरिएबल हो गया, तो हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, राइट ना। तो dy अपॉन du हो जाएगा, यहाँ पे आएगा d अपॉन du log u हो जाएगा। एंड बच्चा अभी हमने देखा log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x, यहाँ पे log u का फॉर्मूला 1 अपॉन u मींस 1 अपॉन u हो जाएगा, dy अपॉन du हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिलेगा बच्चा यहाँ पे dy अपॉन du, और हम क्या करेंगे बच्चा, u को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो u इक्वल्स टू 10x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना, ये हमें दिया है। अब क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन u के इक्वल में क्या दिखा रहा है आपको, x वेरिएबल दिखा रहा है, हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मींस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा du अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ब्रैकेट में 10x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना। हमने भी डिफरेंशिएट किया, हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला पे d अपॉन dx, इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, 10x पावर 4 प्लस 5, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन dx 5x क्यूब माइनस 3, अगेन यहाँ पे आ जाएगा बच्चा d अपॉन dx 3x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना। हमने सबको d अपॉन dx में सेपरेट कर दिया। एंड बच्चा देखो जो कोएफिशिएंट है पहले इसको बाहर ले लो डिफरेंशिएट के, तो क्या क्या कोएफिशिएंट बाहर आने हैं बच्चा, यहाँ पे देखो 10 आ जाएगा, d अपॉन dx x पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन है, d अपॉन dx x पावर 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3, d अपॉन dx x पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे क्या है बच्चे, यहाँ पे d अपॉन dx सी में रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना, 2 है, ठीक है। अब देखो बच्चे 10 जो बाहर आ चुका उसको कुछ नहीं करने वाले, x पावर 4 मींस पहला फॉर्मूला n क्या जाएगा, जो पावर होगा सामने आ जाएगा n x रेज़ टू n माइनस 1 में से एक पावर कम हो जाएगा, मींस यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा 4 पहले आ जाएगा, यहाँ पे n x पावर का जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 5 पहले से है यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे बाहर कौन आने बच्चा 3 आ जाएगा और x पावर 2 हो जाएगा, माइनस 3 यहाँ पे x पावर 2 है तो 2 into x पावर 1 हो जाएगा, प्लस x देखो d अपॉन dx 2 है, 2 मींस बच्चा यहाँ पे देखो कांस्टेंट, k मींस बच्चा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, k मींस क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट है बच्चा इसका मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, जब भी नंबर का डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा क्या आता है 0 आता है, राइट। देखो लास्ट में 5 4 10 जा 40 x क्यूब प्लस 5 3 जा 50 x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, है ना। तो हमें क्या मिला बच्चा du अपॉन dx मिल जाएगा, du अपॉन dx आप लिख लेना एक बार, हमें du अपॉन dx मिला और du अपॉन du मिला, du अपॉन dx और देखो यहाँ पे x है ना, du अपॉन dx और dy अपॉन du, बट हमें चाहिए क्या बच्चा dy अपॉन dx है, तो हम क्या करेंगे बच्चा इसके लिए बाय चैन रूल, क्या हो जाएगा बच्चा देखो dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, राइट ना। अब देखो बच्चा dy अपॉन du 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx 40 x क्यूब प्लस 15 x स्क्वायर माइनस 6x, ये आपका मिल चुका है, बट सब x में यहाँ पे u में, तो आप एक काम करो वापस से u को रिप्लेस कर दो बच्चा, यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन क्या दिया है 10x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, राइट ना।
इंटू, है ना, मीन्स देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो सेम आने वाला पावर मीन्स आ जाएगा 40x³ हो जाएगा प्लस 15x² हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, समझ में आएगा, dy/dx हमें मिल जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा बच्चा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर बच्चा आपको ये चीजें समझ में आया, और मैंने आपको देखो जो भी फॉर्मूला था मैंने साइड में लिया, एंड जो भी मैंने स्टेप किया बच्चा मैंने आपको हर एक सिंपल स्टेप पे बता के दिया, आप चीजें और पार्ट आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो बच्चा, फर्स्ट हमारा जो चैप्टर हम पहले स्टार्ट किए, तो आपको मैंने यहाँ पे इजी वे में समझाने ट्राई किया। अगर आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा बच्चा, तो आने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत सारे डाउट्स हो जाएंगे। सो मैं नहीं चाहता आपको कोई डाउट्स हो, इसलिए मैं आपको हर एक चीज को एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो जो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है क्या है, y इक्वल्स टू log ax² प्लस bx प्लस c। देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन के तो वैसा ही क्वेश्चन है, बट फर्क क्या बच्चा, यहाँ पे abc मतलब आपको यहाँ पे एज अ abc लेके बोला गया, वहाँ पे नंबर नहीं लिया गया। सो करना बच्चा डेफिनेटली सेम ही सेम है, ठीक है, आपको उसके जैसे पूरा सेम करना है, बट आपको यहाँ पे abc के फॉर्म में लेके चलना है। समझ में आया क्या? सो मैं स्टार्ट करूँ बच्चा इसको। अगेन वहां पे हमने क्या किया था, यो जूम किया था, सेम चीज यहाँ पे हम करने वाले यो जूम करेंगे। तो लेट u इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा, राइट ना। अब u को हम पुट करते हैं बच्चे, क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू log, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, u हो जाएगा, राइट ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आ जाएगा, d/du इक्वल्स टू d/du log u हो जाएगा, राइट। अब log को डिफरेंशिएट करना है, मींस क्या बच्चा आपके पास 1/x हो जाएगा, मींस 1/u हो जाएगा, तो d/du, राइट। बट हमने y को डिफरेंशिएट किया, बट हमें किसको करना पड़ेगा, अभी u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो u इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, राइट ना। अब आप देखो u को डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पे वेरिएबल के x है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, राइट। तो du/dx इक्वल्स टू d/dx हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, राइट। अब d/dx को शेयर करते सबके साथ, d/dx है ना, ax² हो जाएगा प्लस d/dx dx हो जाएगा प्लस d/dx, यहाँ पे आ जाएगा c। c मींस यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, सिर्फ c है, c मींस का कांस्टेंट हो जाएगा। हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे देखो, एक कांस्टेंट है, एक कोएफिशिएंट हम बाहर ले लेते हैं, तो d/dx x² बचेगा, प्लस यहाँ पे b कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, d/dx x बचेगा, प्लस यहाँ पे बच्चा देखो c है ना, c मींस क्या रहेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू क्या जाएगा बच्चा, यहाँ पे डायरेक्टली 0, राइट ना। अब देखो बच्चा यहाँ पे, अब क्या करेंगे बच्चा, देखो a बाहर आ गया और x/2 मींस बच्चा x/1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे x है, x पावर 2 - 1 मींस 1 आ जाएगा, प्लस b और dx/dx क्या हो जाएगा बच्चा, वहां पे 1 हो जाएगा, यानी 0 हट जाएगा बच्चा यहाँ पे, तो 2ax प्लस b 1 b, यहाँ को क्या मिलेगा, du/dx मिल जाएगा, राइट ना। अब बच्चे क्या करना, हमारे यहाँ पे फाइनेंस नहीं है बच्चा, हम अगेन क्या करेंगे, इस बार चैन रूल अप्लाई करेंगे, d/dx निकालेंगे। तो बाय चैन रूल d/dx इक्वल्स टू d/du इंटू du/dx हो जाएगा, राइट ना। d/du हमारे पास क्या 1/u आया, इंटू du/dx हमारे पास क्या 2ax प्लस b आया, राइट ना। अब देखो u को हम रखते बच्चा रिप्लेस करते, क्या जाएगा 1/ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा, राइट, इंटू 2ax प्लस b हो जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, 1 के पास लेके जाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके 2ax प्लस b कर देते हैं, डिवाइड बाय ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे जाएगा d/dx हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड मतलब देखो सिमिलर ही क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं था, बस नया एक ही चीज था कि यहाँ पे हमने a b c के फॉर्म में देगा, वहां पे हमने नंबर के फॉर्म में देगा, बस इतना फर्क था बच्चा। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड बच्चा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए, हम आते बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। वो भी तीनों क्वेश्चन आपको कवर करा दो इसी वीडियो में, ठीक है। सो बच्चों मैं स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया क्या बच्चा,
क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा फाइंड dy अपॉन dx, अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बच्चा। अब बस आपको यहाँ पे फर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके पहले जो था लॉगरिथमिक क्वेश्चन था बच्चा, अब यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा। एंड बच्चा यहाँ पे सेम है, एक्सपोनेंशियल के अंदर जो पावर में दिया बच्चा, वहां पर भी क्या दिया, एक और फंक्शन दिया जो क्या बच्चा, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा होगा। एंड बच्चा यहाँ पे सेम, जब आपको थोड़ा भी टफ या कॉम्प्लेक्स दिखा, आप वहां पे अज्यूम कर लो और उसको इजी अज्यूम करने के बाद बच्चा सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। सो हम बच्चा सेम पैटर्न से करेंगे, चैन रूल अप्लाई करके, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। सो क्या दिया बच्चा, हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं, लेट u इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये हमने क्या किया, e की जो पावर होता है उसको हमने अज्यूम कर लिया u, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू e रेज टू u हो जाएगा। एंड हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल क्या हमारे पास हो जाएगा, u हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा, राइट। तो dy अपॉन du इक्वल्स टू d अपॉन du e रेज टू u हो जाएगा। एंड u e रेज टू u मींस e रेज टू x के बच्चा वैल्यू क्या आता है, e रेज टू x आएगा, मींस इसके फॉर्मूला में e रेज टू x से होने वाला है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, e रेज टू u हो जाएगा, dy अपॉन du। अगर आपको चाहिए आप यहीं पे u की वैल्यू पुट आउट कर सकते हो, बट हम क्या करते हैं बच्चा, लास्ट में पुट आउट करते हैं। सो हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चा, हम u को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आप चाहे बच्चे यहाँ पे कर सकते हो, मैं यहाँ पे सीक्वेंस से कर देता हूँ। अब क्या करना है, u इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये हो जाएगा। एंड हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट किससे करो बच्चा, x के रिस्पेक्ट में करो, बिकॉज u के इक्वल में क्या दिखा रहा है बच्चा, आपको x के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब बच्चा देखो, अगर u देखो जब भी डिफरेंशिएट करते हैं इक्वल में दिखने बच्चा कौन सा वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो du अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ब्रैकेट में 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, राइट ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना, हम इसको पहले शेयर करते हैं, d अपॉन dx 5x स्क्वायर माइनस d अपॉन dx 2x प्लस d अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 4 आ जाएगा, राइट। एंड देखो 5 कोएफिशिएंट है बच्चा, बाहर आ जाएगा 5 d अपॉन dx x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx क्या बचा, x बचेगा, प्लस अब यहाँ पे 4 है बच्चे, ये क्या है 4 है, 4 क्या बच्चे क्या होता है बच्चे, हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होने से उसका जो डिफरेंशिएट की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0 आएगी। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, राइट। अब यहाँ पर आते हैं बच्चा 5 बाहर आ गया, बट x रेज टू 2 मींस x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n x रेज टू n माइनस 1 मींस x का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा बच्चा, 2 यहाँ पर आ जाए और x पावर 2 में से 1 पावर कम कर दो, 1 हो जाएगा, 1 हम शो नहीं करते हैं। माइनस 2 dx अपॉन dx मींस जहाँ पे सेम होगा वहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1 हो जाएगा, एंड 0 होने से हम उसको हटा देंगे, 5 2 10x हो जाएगा प्लस 2 1 2 हो जाएगा। हमें क्या मिला, du अपॉन dx। बट हमारा आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होता है, हमें चाहिए क्या बच्चा, dy अपॉन dx। इसके लिए हम क्या लगाएंगे भाई, चैन रूल यूज करेंगे। सो हम क्या लिखने वाले हैं बच्चा, देखो बाय चैन रूल, राइट ना। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन du इनटू du अपॉन dx हो जाएगा। तो बताओ dy अपॉन du हमारे पास क्या है, e रेज टू u आया, इनटू du अपॉन dx हमारे पास क्या है, tan x माइनस 2 आया, राइट। बट हमें u को रिप्लेस करना पड़ेगा, u हमारे पास क्या, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो e रेज टू पावर में क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा, इनटू tan x माइनस 2। ये हमारे क्या हो बच्चा, फाइनल आंसर dy अपॉन dx का फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको सब कुछ समझ में आया। मैंने बच्चे जो क्वेश्चन करा है मैंने एकदम सिमिलर पैटर्न से लेके गया, बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल था, बाकी इसके पहले लॉगरिथमिक था और उसके पहले बच्चा मेरा पॉलिनोमियल था। एंड बच्चा आप देखो हर एक चीज सिमिलर आपको दिखेगा, बस फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, बाकी हर एक जो स्टेप में करो हर एक चीज सेम है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता बच्चा आपको कुछ इसमें डाउट आना चाहिए। एंड जो मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ शायद बच्चा आपको कंफर्टेबल है कि नहीं, आप एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि बच्चा बहुत सारी चीजें सिमिलर है, जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा है। मैं चाहता था आपको भी क्वेश्चन होमवर्क दे सकता था, बट मैं चाहता हूँ बच्चा मेरे को सॉल्व करा देता हूँ। आप जब भी सॉल्व करने बैठेगा क्रॉस चेक कर लेना कि जो मैं कर रहा हूँ क्या राइट है रॉन्ग है, इससे बच्चा आपको जो डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को पॉज करना, पहले सॉल्व करना फिर देखना। सो बच्चा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2। एंड जो क्वेश्चन बच्चा सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे चेंजेस क्या बच्चा, a रेशियो x हो गया मींस a रेशियो 1 प्लस हो गया, वहां पे क्या था e रेशियो था,
बट बच्चा देखो दोनों एक्सपोनेंशियल है बट दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है। जब e रेस टू x था तो उसका e रेस टू x आ रहा था, बट e रेस टू x होने से e रेस टू x log e हो जाएगा। बस फर्क इतना है बच्चा, आपको और कुछ चेंजेस नहीं करना है, करना सेम मेथड से बच्चा। सो हम क्या करेंगे, जो e रेस टू पावर में वो थोड़ा टफ दिख रहा है उसको अज्यूम कर लेते हैं u, तो क्या हो जाएगा बच्चा देखो, लेट u इक्वल्स टू पावर वाले का अज्यूम करना 1 प्लस log x, हमने इसको अज्यूम कर लिया u, राइट। हम क्या करेंगे, y को वापस रिप्लेस करेंगे बच्चा, y को लिखते हैं a, अब पावर में पहले क्या था 1 प्लस log x था, बट अब हमने क्या अज्यूम किया 1 प्लस log x और u, यहां पे आ जाएगा बच्चा u हो जाएगा। अब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि यहां पे वेरिएबल कौन है बच्चा, u है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा, राइट। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं बच्चा, dy अपॉन du इक्वल्स टू d अपॉन du a रेस टू u। अब आपको पता बच्चा a रेस टू u मींस a रेस टू x, a रेस टू x का फॉर्मूला क्या होता है, a रेस टू x log a, मींस यहां पे हो जाएगा a रेस टू x, a रेस टू x मींस a रेस टू u log a, a मींस यहां पे a है तो dy अपॉन du आपको मिल चुका है बच्चा a रेस टू u इनटू log a। बट हम क्या है अभी u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो u इक्वल्स टू 1 प्लस log x, यही हमारे पास है। अब यहाँ पे वेरिएबल x है तो हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या जो यहाँ पे x हो जाएगा, तो du अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx 1 प्लस log x, राइट। अब देखो डिफरेंट अंदर भेजते बच्चा d अपॉन dx 1 हो जाएगा प्लस d अपॉन dx log x हो जाएगा, राइट ना। अब आप ध्यान से देखना बच्चा 1 मींस बच्चा क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कर रहा बच्चा 0 प्लस 1 log x, log x का क्या होने वाला है 1 अपॉन x होने वाला है, मींस 1 अपॉन x हो जाएगा इक्वल्स यहां पे क्या है बच्चा 0 हटने के बाद 1 अपॉन x हो जाएगा, तो du अपॉन dx आपके पास क्या मिला 1 अपॉन x। बट हमारा काम यहाँ पे अगेन खत्म नहीं होता है, हम क्या करेंगे dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा यहाँ पे बाय चेन रूल क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन du इनटू du अपॉन dx, राइट ना। तो dy अपॉन du इसको मैं u कर देता हूं, तो au log a इनटू du अपॉन dx, तो 1 अपॉन x, यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन x। और हम क्या करते हैं बच्चा u को रिप्लेस करते हैं, u के प्लेस 1 प्लस log x हो जाएगा, a पावर 1 प्लस log x हो जाएगा, यहाँ पे इनटू log हो जाएगा, डिवाइड में क्या जाएगा बच्चा x हो जाएगा। आप इसको प्रॉपर लिख दो, dy अपॉन dx आपको फाइनली मिल जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आपको एकदम इजी तरीके से समझाया। आई होप बच्चा आपको समझ में सब कुछ आ गया, क्लियर। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो बच्चों क्वेश्चन जो 3 दिया है अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमें नंबर दिया है। इसके पहले क्वेश्चन में a था, उसके पहले क्वेश्चन में e था, बट जब a बोला बच्चे a मींस नंबर या कोई नंबर बोला तो भी चलेगा, मींस ये जो फॉर्मूला है a रेज़ टू x या कोई नंबर रेज़ टू x, है ना, कोई नंबर हो सकता है 5 4 3 2 कोई भी नंबर बच्चा, ठीक है। सो आपको अगेन जब भी ऐसा है तो आपको a रेज़ टू x का फॉर्मूला लगाना। अगर a नहीं है या कोई नंबर है तो अगेन आपको सेम वही फॉर्मूला लगाना, बट उसके अलावा e है तो आपको a रेज़ टू x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो आपको याद रहेगा बच्चा a रेज़ टू x बोलो या 5 रेज़ टू या कोई नंबर रेज़ टू x बोलो, आपको फॉर्मूला a रेज़ टू x का लगाना पड़ेगा, a रेज़ टू x log a। अब वहां पे log a यहाँ पे आ जाएगा log 5 हो जाएगा, ठीक है। सो हम फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे एंड अगेन पावर में देखो इसको अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा देखो लेट u इक्वल्स टू x प्लस log x, राइट। हम क्या करते हैं y को वापस लिखते हैं 5 रेज़ टू जो नंबर था x प्लस log x था ना बच्चा, जो मेरे पास यहाँ पे पावर में था, हम उसको किससे रिप्लेस करते हैं u से रिप्लेस करते हैं एंड y के इक्वल में u वेरिएबल होने की वजह से हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में, है ना। तो dy अपॉन du इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d अपॉन du 5 रेज़ टू u। अब आपको पता चला बच्चा 5 रेज़ टू u मींस a रेज़ टू x, है ना, a रेज़ टू x मींस a रेज़ टू x log है। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा a रेज़ टू मींस बच्चा यहां पे कौन है, a की प्लेस पे कौन 5 रेज़ टू x मींस u, देन log कौन a आता है, यहां पे a आता है ना, तो हम यहां पे आ जाएगा 5, a की प्लेस पे 5, राइट।
देखो हमें क्या मिला, dy अपॉन du मिल गया, है ना। अब बच्चा हम क्या करेंगे, हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, मींस u इक्वल्स टू x प्लस log x, राइट। अब u के इक्वल में क्या x वेरिएबल हो जाएगा, तो हम डिफरेंशिएट किससे करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने वाले, राइट ना। तो du अपॉन dx हो जाएगा इक्वल्स टू d अपॉन dx x प्लस log x, राइट। अब क्या होगा बच्चा, देखो हम d अपॉन dx को शेयर करते हैं, d अपॉन dx x हो जाएगा प्लस d अपॉन dx यहाँ पे log x हो जाएगा, राइट। अब देखो d अपॉन dx है ना, यहाँ पे x है, इसका मतलब बच्चा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1 डिफरेंशिएट करने से, प्लस d अपॉन dx log x वैल्यू 1 अपॉन x आ जाएगा, तो 1 अपॉन x हो गया। एंड बच्चे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x 1 जा x प्लस 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 1 नहीं था बच्चा, तो 1 अपॉन 1 हम बोल सकते हैं, एंड 1 x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो du अपॉन dx हमें क्या मिला बच्चा, x प्लस 1 अपॉन x। हम क्या करते हैं बच्चा, हमारा कहानी यहाँ पे अगेन खत्म नहीं होता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको अच्छे से, dx हम क्या करेंगे, du अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे बाय चैन रूल। चलो बच्चा बताओ, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, राइट ना। अब देखो यहाँ पे dy अपॉन du क्या है, तो हमारे पास phi u log phi इंटू du अपॉन dx हमारे पास क्या है, x प्लस 1 अपॉन x, राइट ना। बट हमें u को रिप्लेस करना पड़ेगा, u हमारे पास क्या था, x प्लस log x, मींस क्या देगा phi x प्लस log x इंटू log phi ब्रैकेट में क्या जाएगा, x प्लस 1 अपॉन क्या जाएगा, x हो जाएगा। हमने क्या निकाला बच्चा, dy अपॉन dx हमने फाइंड आउट कर लिया बहुत इजी तरीके से। एंड बच्चा आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। एंड बच्चा देखो जो कुछ मैंने यहाँ पे अभी बताया सब कुछ आपको मैंने एकदम इजी वे में समझाने का ट्राई किया। मैं बार बार एक ही चीज बच्चा रिपीट करो, मेरा रीजन यही रिपीट करने का। अगर आपको कोई चीज नहीं समझता प्लीज आप मेंशन करो कहाँ पे ऐसा कोई स्टेप है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। एंड बच्चा मेरा अगर कहीं डाउट होता प्लीज मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देखो, मेरा फर्स्ट सेकंड वीडियो देखो बच्चा, तो जाके आपको थोड़ा जो डाउट है ना बच्चा क्लियर हो जाएगा। एंड बच्चा मैं इतना मानता हूँ कि अगर आप फर्स्ट सेकंड वीडियो देख कर आ रहे हो फिर आपको चीजें बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड जो बच्चा आपका 3.1 का जो डाउट है ना बच्चा ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। एंड बच्चा इसी तरीके से मैं आपको 3.2 स्टार्ट करूंगा, उसमें बच्चा सेम बेसिक से मैं आपको जो भी चीजें हर एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके दूंगा बच्चा। सो मिलते हैं बच्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।